हम जेल जाने को भी तैयार है, मुकदमा झेलने को भी तैयार है, पर ऐसा काम नहीं करने देंगे। आचार संहिता में इन्होंने जो भूमि अलॉट कर दी और हिंदुस्तान जिंक को अलॉट कर दी। हिंदुस्तान जिंक ने कलेक्टर से मिलकर जमीन को आवंटन कर दी थी। अगर ये अलॉटमेंट राजनेता शामिल नहीं है तो राजनेता आके विरोध करे ना। कोई विरोध तो एमएलए एक भी नहीं बोल रहा है कि वो गलत आवंटन कैसे कर दिया। उस मामले में कोई बोल ही नहीं रहा, तो आपकी मौन स्वीकृति है इसका मतलब उसके अंदर। तो हिंदुस्तान जिंक के कोई न तो कलेक्टर लग रहे हैं न विधायक लग रहे हैं। विधायक धरना देके बैठ गए। हम बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं लेकिन आज दिन तक सुनवाई इसकी नहीं हुई है। 5 बीघा जो मंजूरी पटवार मंडल की है उस पर भी जबरदस्ती टेलिंग डालकर उसको फिलअप कर रहे हैं। हड़पना चाहते हैं। एक तरह से हिंदुस्तान जिंक भूमिपति बन चुका है। 4 करोड़ रुपए एक नंबर में जो ठेकेदार के द्वारा अधिकारियों को पहुंचाओ चाहे नेताओं को पहुंचाओ। हमारी जमीनें हड़पेंगे, बेरोजगार को है जो रोजगार नहीं देंगे, प्रदूषण फैलाएंगे, सुनाई कोई नहीं करेगा। तो राजनेता को कहना चाह रहा हूँ, आप बीजेपी के लोग लगाओ। हम कांग्रेस बीजेपी कर ही नहीं रहे, हम तो बीजेपी के लगाओ तो सही। पैसा तो क्या या तो राजनेता के पास जा रहा है या ठेकेदार के पास जा रहा है या प्रशासन के पास जा रहा है। किसी न किसी के पास तो पैसा जा रहा है, तभी जमीन आवंटन हो रही है। राजसमंद जिले के दरिबा क्षेत्र में जमीन आवंटन एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक मुद्दा जो तकरीबन साल भर पहले सभी के सामने आया था, उस पर विवाद भी हुआ था। जिला प्रशासन द्वारा जब हिंदुस्तान जिंक को एक ज़मीन आवंटित की गई थी और उसके बाद से लेकर अब तक पुनः एक नए आवंटन को लेकर वहाँ पर सुगबुगाहट है। बताया यह भी जा रहा है कि अवैध टेलिंग डालकर उस पर अब कब्जा करने की कोशिशें भी की जा रही है। इस पूरे विषय को लेकर एक ज्ञापन आज राजसमंद जिला कलेक्टर जिला प्रशासन को सौंपा गया। शंकर लाल जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ मामला है ये पूरा? आपको पता होगा, आप उस समय भी थे मई में जब हमने एक विशाल धरना यहाँ पे दिया था इसी भूमि के बारे में। उस समय भी ये था कि हमारे जो राजपुरा सरपंच साहब ये हीरालाल जी हैं, प्रधान साहब, इन्होंने पहले है जो लिख के दिया था कि भाई हमारा है जो मतलब आप ये अलॉटमेंट नहीं करें भूमि को। उसके 1 महीने बाद आचार संहिता में इन्होंने है जो भूमि अलॉट कर दी और हिंदुस्तान जिंक को अलॉट कर दी। और वो तो है लेकिन इनकी नज़र मैंदुरिया की ज़मीन के ऊपर ही है। हमारी जो सड़कें थी उनको खोद दी गई है। पूरा का पूरा मामला इस ढंग का हिंदुस्तान जिंक के द्वारा ही जो किया जा रहा है। आज हर बार हम मुद्दा उठा रहे हैं इस चीज़ को। 3 कलेक्टर बदल गए लेकिन ये मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ। हिंदुस्तान जिंक के कोई न तो कलेक्टर लग रहे हैं न विधायक लग रहे हैं। विधायक धरना देके बैठ गए। हम बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं लेकिन आज दिन तक सुनवाई इसकी नहीं हुई है। लगता है कि हिंदुस्तान जिंक बहुत बड़े है जो मतलब आंदोलन की तैयारी के इंतजार कर रहा है और वो भी हम करेंगे अगर ये नहीं माने तो। आज है जो मतलब जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे। 1 महीने पहले जब हीरालाल जी ने अपने जो सरपंच साहब ने लिख के दे दिया कि राजपुरा की ज़मीन अलॉट नहीं करे, उसके बाद आचार संहिता में 30 मार्च को जब आचार संहिता थी इन्होंने इस ढंग से जो ज़मीन अलॉट कर दी। क्या था, किसकी मिली भगत थी? बिना राजनेता के ये हो नहीं सकता है कि आचार संहिता में या सीएमओ मिला हुआ है। कौन मिला हुआ है? कोई को तो मिला हुआ है तब हुआ। अब ये और आगे बढ़ रहे हैं। मैंदुरिया की ज़मीन के ऊपर है जो नजरें गाड़ दी है। ये हड़पना चाहते हैं। एक तरह से हिंदुस्तान जी भूमिपति बन चुका है। आज इसके साथ ही हमारे जो बेरोजगार के लोग धरना दे रहे थे, जबरन कल उनको प्रशासन के द्वारा उठाया गया। उन्होंने कोई रास्ता नहीं रोका था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा बनाया गया, उनको जबरन उठाया गया। और है जो इस ढंग से है जो तानाशाही रवैया, आपको पता होगा पूर्व 5 साल के अंदर 10-10 दिन 700 करोड़ का नुकसान हो गया हिंदुस्तान जिंक के अंदर। मतलब एसके में जब हमारी बंद हुई थी, एक आदमी का पैसा नहीं कटा, एक आदमी का ये समझ लीजिए आपका कोई मुकदमा नहीं बना और आज मुकदमों की जड़ी लग गई है। और ये कौन कर रहा है? बिना राजनेता के तो ये संभव नहीं है। हमारी ज़मीनें हड़पेंगे, बेरोजगार को है जो रोजगार नहीं देंगे, प्रदूषण फैलाएंगे, सुनाई कोई नहीं करेगा। इस हालात के अंदर हम पहुंच चुके हैं और ये हालात रहे तो बहुत विस्फोटक हालात है एरिया का। क्या बता रहे हैं राजपुरा सरपंच भी हमारे साथ है, हीरालाल जी। जो ये पूरा मामला है, जो पूर्व में जो एक जगह आवंटित हुई थी, आप लोगों ने विरोध भी किया था, अब क्या कुछ नए आवंटन भी होने की तैयारी है? आप लोग जो आज ज्ञापन के माध्यम से कुछ और भी इशारे कर रहे हैं? नहीं, हिंदुस्तान जिंक जो पहले तो हमने ज्ञापन दिया था उसके बाद में भी हिंदुस्तान जिंक ने कलेक्टर से मिलकर जमीन को आवंटन कर दी थी। उसके बाद में अभी चारा का ज़मीन है उस पर भी ये लोग हिंदुस्तान जिंक ज़बरदस्ती से कब्जा कर रहे हैं। ये पूरा मामला हो रहा है। एक कोई नया मामला अभी निकल कर आ रहा है। प्रधान रेल मगरा हमारे साथ है। क्या कुछ विषय हैं जो एक आपत्ति दर्ज करवाई जा रही है? एक्चुअली आपने जब अभी शंकर जी ने विशद में बहुत जानकारी बताई थी कि आचार संहिता में किस तरीके से सरकार चेंज होते ही जिस ज़मीन को हमने खुद ने सीपी जोशी साहब के नेतृत्व में हमने ज़मीन को रुकवाया था अलॉटमेंट के,
उस सरकार चेंज होते ही आचार संहिता में आनन फानन में उसको राजनीतिक दबाव प्रेशर या कुछ भी करके उस जमीन आवंटन कर दी। उसमें भी 3 खतरा संख्या थी, बाकी वहाँ के ठेकेदार प्लस वहाँ के राजनेता सबने मिलकर वहाँ जबरदस्ती से रोड को खोद दी। और अभी जो ज़मीन आवंटन नहीं हुई, कुछ 5 बीघा जो मेंदुरिया पटवार मंडल की है, उस पर भी ज़बरदस्ती टेलिंग डालकर उसको फिलअप कर रहे हैं। जब हम शिकायत कर रहे हैं तो दिन में काम बंद करके रात को ऊपर से डंपिंग करके और नीचे उसमें खरीद रहे हैं। तो हमें ये जगह किसकी है, मतलब प्रशासन के पास है अभी या आवंटित हो गई? एक्चुअली ये जो जगह है 5 बीघा जो हम कह रहे हैं वो अभी तक बिला नाम जमीन है, वो आवंटन नहीं हुई है। पर हमें उसके बावजूद भी टेलिंग उस पर डाली जा रही है। तो हमें ये डाउट है कि क्या पता वापस कोई राजनीतिक दबाव या कोई धन बल का दबाव से कहीं वो जमीन भी अलॉटमेंट कर तो नहीं दी या करने तो नहीं जा रहे हैं। जिस तरीके से पास वाला जो डंपिंग है उसकी शीटें वीटें निकाल कर और ऊपर से डंपिंग करते हुए नीचे तक डाल रहे हैं। तो हमने आज कलेक्टर साहब को यही संज्ञान दिया है कि सर इसमें आप संज्ञान लीजिए। जिस तरीके से मेंदुरिया वाले स्ट्राइक कर रहे हैं, आज उनको बोल रहे हैं आप हड़ताल कर रहे हो, तो यार आदमी रोजगार की मांग करेगा ना। उनकी जो जमीन जो बेच रहे हैं, मैं तो राजनेता को कहना चाह रहा हूँ, आप बीजेपी के लोग लगाओ। हम कांग्रेस बीजेपी कर ही नहीं रहे, हम तो बीजेपी के लगाओ तो सही। वो ज़मीन के बदले जो ज़मीन करोड़ों रुपए की ज़मीन हड़प कर और करोड़ों रुपए की ज़मीन आप कंपनी को दे रहे हो, तो ऐसे क्यों दे रहे हो? आदमी को बेरोजगार आदमियों को रोजगार लगाकर वो ज़मीन आवंटन करो ना। क्या इशू ही नहीं है। अगर आवंटन वहाँ जो 5 बीघा का कह रहे हैं आप, अगर आवंटन नहीं हुआ है और फिर उसके बावजूद भी, क्योंकि कुछ बीच में वीडियो भी वायरल हुए थे जिनके माध्यम से डंपर से टेलिंग डाला जा रहा था, तो प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? अब ये तो प्रशासन कार्रवाई मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ों में नहीं करता है। या तो प्रशासन के ऊपर हिंदुस्तान जिंक का धन बल से उनको ओबलाइज कर रखा है, या राजनेता प्रशासन के साथ और जिनके साथ मिली भगत है। और मैं ये आरोप नहीं लगाता, मैं कहता राजनेता अगर इन्वॉल्व नहीं है तो राजनेता को आगे आकर, मैं बार बार कह रहा हूँ, राजनेता को दोनों एमएलए को आगे आकर इस संज्ञान में लेना चाहिए। पर अभी तक कोई संज्ञान ले नहीं रहा है। पर जिस तरीके से ज़मीनें हड़प कर और पूंजीपतियों को और पूंजीपति बनाने की कोशिश की जा रही है, वो उस लोकल लोगों के लिए हित में नहीं है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो अहित हो रहा है वहाँ लोकल लोगों के लिए, ज़मीन गलत तरीके से आवंटन हो रही है, उसको पुनः रोका जाए। बाकी नहीं तो वहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। पूर्व में भी जो ये पूरा हुआ था तो आप सभी लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए थे। उससे पहले की ज़मीन जो राजपुरा की आवंटित हुई थी, अभी इसके बारे में आज क्या प्रशासन को आपने आग्रह किया है नई भूमि के लिए, या अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती तो क्या कुछ स्थिति रहेगी? अभी हमने कलेक्टर साहब को प्रूफ दिए हैं सारे के सारे ज़मीन के। पूर्व में कलेक्टर साहब ने आवंटन किए। हिंदुस्तान जिंक ने जो पेपर लगाकर जो बिलानाम ज़मीन रोड बंद करने का जो अप्लाई की, वो भी बताइए। प्लस 4 करोड़ रुपए एक नंबर में जो ठेकेदार के द्वारा अधिकारियों को पहुंचाओ चाहे नेताओं को पहुंचाओ, वो सारा प्रूफ वगैरह हमने कलेक्टर साहब को दिया है। कलेक्टर साहब ने कहा मैं इसको देखता हूँ। मैंने कहा था 10 दिन में अगर आप देखते हैं ठीक, नहीं तो हम प्रेस वार्ता करेंगे। प्रेस वार्ता में हमारी जो रूपरेखा होगी वो बनाएंगे और आगे हम इस जनवरी महीने में अगर वहाँ जाकर अगर उग्र आंदोलन करना पड़ा, हम जेल जाने को भी तैयार है, मुकदमा झेलने को भी तैयार है। पर ऐसा काम नहीं करने देंगे जो इस बीजेपी गवर्नमेंट में जो लोगों के साथ जो अहित हो रहा है, वो अहित वहाँ लोगों को लेने देंगे। क्योंकि वो रेल मंगल क्षेत्र चारा का नहीं है। आज भी वहाँ पर ऐसे शूरवीर योद्धा पैदा होते हैं जहाँ खेती कर आज देश को भरने का काम करते हैं। 4 करोड़ की एक राशि का जिक्र कर रहे हैं, ये क्या कुछ मामला है? 4 करोड़ राशि हिंदुस्तान जिंक ने ठेकेदार को दी है ज़मीन आवंटन की, और प्रूफ के साथ दिए। 20 बीघा ज़मीन अलॉटमेंट करने के पैसे अलग दिए हैं, रोड क्लोज करने के पैसे अलग दिए हैं, और एक खतरा संख्या 289 जो खतरा संख्या है गैर खातेदारी उसको बिलाना, उसको भी अलॉटमेंट करने के उन्होंने उसको पैसे दिए गए हैं। तो मैंने कलेक्टर साहब को प्रूफ के साथ वर्क ऑर्डर भी कलेक्टर साहब को दिया है। मैंने कहा सर ये अगर होता है और इस तरीके से अगर अलॉटमेंट हो रहा है तो हम प्रूफ दे रहे हैं आपको, ये पैसे दिए। ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि ठेकेदार के थ्रू पैसा देना पड़ रहा है? पर ये पैसा पंचायत में देते हैं, पंचायत उसको कलेक्टर साहब लाती है, तो पंचायत में डेवलपमेंट भी होता। मुझे लग रहा है ये पैसा तो क्या या तो राजनेता के पास जा रहा है, या ठेकेदार के पास जा रहा है, या प्रशासन के पास जा रहा है। किसी न किसी के पास तो पैसा जा रहा है, तभी ज़मीन आवंटन हो रही है। बाकी ये सब यहाँ पर खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, और सब समझते हैं कि बिना पैसों के तो कोई अलॉटमेंट होता नहीं, और हो रहा है तो गलत हो रहा है। मतलब आखिरी सवाल, आप कहना चाह रहे हैं कि अगर नया कोई आवंटन होने की तैयारी हो रही तो उसके पीछे भी वही खेल खेला जा रहा है? बिल्कुल, मेरे को ये लग रहा है जिस तरीके से, और खेल मुझे लग रहा है अगर वही खेल लगा, उस पर राशि दी हुई है ऑर्डर के अंदर और पैसा दिया है जिंक ने। और मैं तो कह रहा हूँ अगर वैसा खेल अगर ये अलॉटमेंट राजनेता शामिल नहीं है तो राजनेता आके विरोध करे ना। कोई विरोध तो एमएलए एक भी नहीं बोल रहा है कि वो गलत आवंटन कैसे कर दिया, उस मामले में कोई बोल ही नहीं रहा। तो आपकी मौन स्वीकृति है इसका मतलब उसके अंदर। तो ये देखा आपने आज एक बार फिर से, क्योंकि दरिबा इन दिनों लगातार सुर्खियों में है, कल भी काफ़ी कुछ विवाद वहाँ से सामने निकल कर आया, और आज एक बार फिर से एक नया विषय निकल कर आया है जिसमें कि एक नए आवंटन का जिक्र है। बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर हल्के फुल्के फौरी तरीके से काम भी किया जा रहा है, कुछ ऊपर से डंपिंग भी की जा रही है। धरातल की स्थितियाँ भी हम कोशिश करेंगे वहाँ जाकर पता करने की। और इस बीच में जो एक सनसनीखेज आरोप निकल कर आ रहा है, कुछ राशि का जिक्र हो रहा है और कहा जा रहा है कि उसके माध्यम से काम करवाए जा रहे हैं। बीते जो कार्य हुए हैं उसके पीछे भी उसी का एक सुगबुगाहट बताई जा रही है, और आगे आने वाले जो कार्य की एक शंका जताई जा रही है उसके संदर्भ में भी कुछ वैसी ही बातें प्रधान रेल मंगरा कहते दिखाई दे रहे हैं।
ये पूरे विषय की हम कभी धरातल पर जाकर हर एक अपडेट आप तक लाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।